महाराज शिव कथा कर रहे थे। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, जब हम भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर जब भगवान की अविरल भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, उसका फल जरूर मिलता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे लक्ष्मी जी अश्व की योनि से छूट गई थी, अश्व की योनि से, घोड़ी की योनि से माता लक्ष्मी छूट गई थी और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापस वैकुंठ में विराजमान हो गई थी, वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है। कितनी योनियां। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने, मेरा पति बिंदु तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, आप जो कथा कर रहे हैं क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते। अगर शिव तत्व ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, सोमनाथ जी का वर्णन, चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने उसका रोग ठीक करा, उनके रोग को शिव ठीक करा। शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा। महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग को भी समझेंगे। आप रुद्राक्ष धारण करोगे तो हमारा तो एक निवेदन आप सबसे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बेटियां हो, चाहे बेटे हो, कोई शर्म मत करो। कॉलेज के लड़के तुम पर हंसे, हंसने दो, कॉलेज की लड़कियां तुम पे हंसे, हंसने दो, पर अपने गले में एक रुद्राक्ष पहन कर रखो। वो क्या फल देगा ये तुम्हारी जिंदगी में मालूम पड़ेगा। वो क्या फल प्रदान करेगा ये आपके जीवन में वो आपको मालूम पड़ेगा। अगला वर्णन आया है सोमनाथ जी के बाद में मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिसको शिव पार्वती ने मनाया, भगवान शंकर ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट। फिर अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत की तप साधना से शिव प्रसन्न। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ के फल से श्री केदारेश्वर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र हुआ था भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा था, तो भीमा शंकर का। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त। पूरी भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिबिंब दर्शा देता है। वो त्र्यंबकेश्वर है, वो त्र्यंबक है।
वो त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तीनों लोकों का अधिकारी, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला